आप लोग तो खूब प्रिय लग रहे हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ मस्ती खूब काट रहे हो और जितना पढ़ रहे हो उसका पता तो मुझे खूब अच्छी तरह से है कि आपकी पढ़ाई क्या चल रही है। हम लोग बेशक यहाँ गर्मी में परेशान हो रहे हैं, लेकिन आप लोग खूब मस्ती कर रहे हो पंखा चला चला के। करो, कोई बात नहीं, सरकार भी आप लोगों पर मेहरबान ही है कि हर मामले में आपको। भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में बता रहा था पिछले दिनों में आपको, और ये भारतीय अर्थव्यवस्था आज चतुर्थ सेमेस्टर में उस दिन गरीबी को बता रहे थे, सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी। जब किसी एक देश की दूसरे देश के गरीबों से तुलना की जाती है तो वहाँ की प्रति व्यक्ति आय, जैसे मैंने बताया था कि अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय यदि भारत के लोगों से ज़्यादा है तो वह व्यक्ति धनाढ्य माना जाता, वह देश धनाढ्य माना जाता, और वहाँ की अपेक्षा भारत की प्रति व्यक्ति आय कम है तो यहाँ का व्यक्ति क्या माना जाता है? गरीब माना जाता है, और ये देश भी गरीब माना जाता है। ऐसे ही आगे बात आती है भारत में गरीबी का कारण, तो इसमें प्रमुख रूप से 3 कारणों पर चर्चा होगी। पहला कारण इसका है, आज चतुर्थ सेमेस्टर आपका है, चतुर्थ। पहला है राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण। दूसरा आर्थिक कारण, आर्थिक कारण। और तीसरा है प्रमुख रूप से जो है सामाजिक कारण, सामाजिक कारण। ठीक है, राजनीतिक कारण का क्या मतलब है? भारत में आज आप देख लीजिए, राजनीतिक कारण के रूप में जो राजनीति आज चल रही है, बहुदलीय प्रणाली हमारे देश में है। हर दल के नेता, हर दल के जो है मंत्री विधायक से लेकर के सभी लोग एक दूसरे को बरगलाने के लिए किसी भी तरह से इन प्रकार सत्ता में आना चाहते हैं। देश की निरीह पब्लिक को बेवकूफ़ बना करके उनके वोट को लेकर के सत्ता में जब हो जाते हैं तो सत्ता में होने के बाद वह अपने लोगों के निहित स्वार्थ में व्यस्त हो जाते हैं, आम पब्लिक की बात का उन्हें ध्यान नहीं रहता है। इसलिए जो सबसे प्रमुख कारण है वो राजनीति का कारण है। गरीबी जो हमारे देश में है, क्योंकि आपके सामने तो चुनाव में आकर के नेता जो है तरह तरह के भाषण देता है, ये दे दूंगा, वो कर दूंगा, फला योजनाएं लागू कर दूंगा, लेकिन जब वो सत्ता में पहुंच जाता है तो वो अपने लोगों के निहित स्वार्थ में बिजी हो जाता है और बाकी पब्लिक का ध्यान उसको क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये पहला कारण है गरीबी लाने का। दूसरा कारण क्या है? आर्थिक कारण है। आर्थिक कारण में इसका भी मुख्य कारण है, जैसे प्रकृति प्रदत्त साधनों का उचित उपयोग नहीं। आज दुनिया में अमेरिका से लेकर जापान से लेकर के यूरोप के देश विकसित राष्ट्र कहे जाते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे का केवल एक कारण है कि वहाँ के देश के लोगों ने आर्थिक प्राकृतिक संसाधनों का संपूर्ण दोहन किया है। प्राकृतिक संसाधनों का अपने जो है देश में जो खनिज पदार्थ हैं, जो खनिज संपदाएं हैं, सबका उचित उन्होंने दोहन करके अपने देश का विकास किया, अपने देश की जनता का विकास किया। हमारे देश में बहुत खनिज पदार्थ, बहुत जगह पे कोयला, डीजल, पेट्रोल है, लेकिन हमारी सरकारें, हमारे देश के नेता अपने निहित स्वार्थ में व्यस्त होने के नाते जो चीज़ें आज से 50 साल पहले हो जानी चाहिए आज भी नहीं हो पाए, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? वो अपना घर भरने के चक्कर में पड़े हुए हैं और उनको आम पब्लिक और देश से कोई मतलब नहीं। आज देख लो, लॉकडाउन बना के रखा गया है। अगर आपको जरा सा भी दिमाग में ब्रेन हो तो आप सोच सकते हो कोरोना नाम की बीमारी का जो एक हवा खड़ा किया गया है, कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां पर 10, 20, 50 लोग जो है क्या नाम से दिल्ली, पंजाब, मुंबई से ना आए हों। आप पता कर लो, कोई मर रहा है क्या? लेकिन सरकार ने कोरोना का एक हवा खड़ा कर दिया, कोरोना महामारी आ गई और कोरोना के नाम पर आप जो है एकदम बेचैन हो। हर दिन लॉकडाउन बनाए जाते हैं, आपकी कॉलेज से लेके स्कूल कॉलेज सारे बंद कर दिए गए हैं और ऑनलाइन की व्यवस्था सभी लोगों के पास नहीं है।
ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्थाएं सबके पास नहीं है। ये बताओ गरीबी नहीं लाने का कारण है तो और क्या है? ये सरकारों के रवैये हैं। कोरोना नाम के ऐसा कुछ भी नहीं, केवल हवा खड़ा किया गया। कोई भी इस तरह की बीमारी नहीं है। अगर इस तरह की बीमारी होती तो हर गांव में जो है दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, मुंबई से लोग आ चुके हैं। अब तक जरूर जो है कुछ न कुछ लोग मरने जरने शुरू हो गए होते, लेकिन कहीं पे मैं कोई किसी को बीमार होते नहीं देख रहा हूँ। और यदि कोई मर रहा है तो कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई किसी तरह का पेशेंट, सारी चीज़ें। आप जो है अपने जब खनिज संसाधनों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो आपका देश विकास नहीं कर पाएगा, आप तरक्की नहीं कर पाओगे। जिन देशों को आप विकसित श्रेणी में आप देख रहे हो, उन देशों के लोगों ने अपने देश की प्राकृतिक संपदाओं का उचित रूप से दोहन कर लिया है, इसलिए आज वो क्या है, दुनिया में विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़े हैं। इसके अलावा क्या है, जैसे हमारे खेत जो छोटे छोटे, दूसरी चीज़ें जो आज छोटे छोटे खेत होने के नाते हर जगह आपको जो है साधन नहीं उपलब्ध हैं, और जब साधन उपलब्ध नहीं है तो आप खेती का कार्य, कृषि का कार्य भी आसानी से नहीं कर सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके खेत जो है इकट्ठा होना चाहिए। ऐसे ही बिजली, पानी और अच्छे बीज की व्यवस्था नहीं। जब आपकी बुआई का समय आता तो सरकार के पास व्यवस्था नहीं रहती कि आपको उचित अनुदान पर जो है खाद, बीज से लेकर के सारी चीज़ें, और वो भी रियल जो है उपलब्ध करा पाए। ये सारी चीज़ें जो है आर्थिक कारण में आती हैं, जो हमारे देश में क्या पैदा कर रही हैं, गरीबी पैदा कर रही हैं। ऐसे ही सामाजिक कारण, सामाजिक कारण का मतलब है गरीबी का, जो जैसे हमारे देश में संयुक्त परिवार की प्रथा पाई जाती है, दुनिया के वर्ल्ड के देशों में ऐसा नहीं। आपकी जैसे शादी कर दी जाती तुरंत आपको अलग कर दिया जाता है कि आप अपनी व्यवस्था बनाओ, चाहे टाटा बन जाओ, बिरला बन जाओ, बिल गेट्स बन जाओ, जो कुछ बनना हो बनो, आप अपने माता पिता भाइयों के ऊपर आश्रित ना रहो। इस तरह की आपके देश में भी पाश्चात्य संस्कृति हावी हो रही। पाश्चात्य देशों में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं, संयुक्त परिवार की प्रथा वहाँ नहीं पाई जाती। पति पत्नी और उनके बच्चे केवल सेंट्रलाइज्ड परिवार पाए जाते हैं। ये भी गरीबी का कारण है, क्योंकि संयुक्त परिवार में बहुत से लोग निठल्ले बने पड़े रहते हैं, अपने दादा परदादा, चाचा चाची के ऊपर ही अपना मौज मस्ती काटते रहते हैं, और उनके ज़िंदगी का बहुत समय जो क्रीम समय जो होता है परिवार वालों के ऊपर आश्रित रह करके ही क्या हो जाता है, बीत जाता है। इसलिए सामाजिक कारण भी इसके लिए उत्तरदायी है। उत्तराधिकार का नियम, ये भी गरीबी के लिए क्या नाम से उत्तरदायी है। बहुत से बच्चों को ये पता रहता मेरे पिता ने इतनी प्रॉपर्टी बनाई, मेरे दादा ने इतना बनाया है, मुझे क्या करने की ज़रूरत है, और उत्तराधिकार में मुझे तो मिलेगा ही। इस तरह के भाव रखने के कारण भी जो है गरीबी उत्पन्न होती है। दुनिया के देशों में, जो दुनिया के विकसित राष्ट्र हैं, वहाँ की पब्लिक में ये भाव नहीं होता। पिता ने क्या बनाया वो बात अलग की। बिल गेट्स है, आज दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है, लेकिन वो कहता मैं एक भी संपत्ति अपने बेटे को नहीं दूंगा। सारी संपत्ति को दुनिया में दान कर रहा है। किसी के देश में पूरे HIV का ठेका ले लिया है, किसी का पोलियो का ठेका ले लिया, सारा पैसा जो है दान कर रहा है। केवल मात्र 10% देने की बात करता है। कोई होगा क्या? उसने कहा है कि मैं अपने बेटे को केवल 10% दूंगा। अगर मेरे बेटे को मेरे जैसा बनना है तो अभी मेरे कितना ही मेहनत करके बने, मैं उसको इतनी प्रॉपर्टी दे करके केवल निठल्ला नहीं बनाना चाहता। यहाँ क्या है, यहाँ तो सारी प्रॉपर्टी इतना बना दो कि मेरे नाती पोते दादा जितने भी सब लोग एकदम बैठ के मस्ती करते रहें। ये गरीब होने का भी कारण है। इसके अलावा भारत में जब चूँकि जनसंख्या वृद्धि तेजी से बढ़ गई, ये प्रमुख कारण तो सबसे यही है। गरीबी होने का सबसे प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि है। आज भी वंश के नाम पर, पुत्र के नाम पर कि पुत्र नहीं पैदा हुआ तो मुझे लोग वंश के नाम पर जो है ताने कसेंगे, और ऐसी स्थिति में पुत्र के नाम पर 15 पुत्री पैदा करते हैं और अपनी ज़िंदगी को उसी जो है क्या नाम से शादी विवाह के चक्कर में ले जा करके क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। अब आपको जैसे हो सकता है क्वेश्चनों में आपसे भी पूछा जाए गरीबी हटाने का सुझाव क्या है। जैसे जनसंख्या पर पहला मैं बार बार कहता हूँ, आज से नहीं, जब भी मैं किसी क्लासेज में पढ़ाता हूँ तो सबको पहले हिदायत देता हूँ कि आप जनसंख्या क्या करें, नियंत्रण में रखें। अगर गरीबी को दूर करना है तो अगर जनसंख्या में आप नियंत्रण नहीं रखते हैं तो आप जान लो कि ज़िंदगी में आपको मरना है। और जिन देशों में जनसंख्या कम है, आज वो देश संपन्न है। अमेरिका में आज भी 40 करोड़ जनसंख्या है, आपके यहाँ 130 करोड़ जनसंख्या है।
कैसे आप जो है आज़ाद रहोगे? कितना मस्ती करोगे? उनके जैसा हो पाओगे? उनका क्षेत्रफल हमसे 7 गुना बड़ा है और आबादी हमसे 4 गुना कम है, तो मस्ती वो काटेंगे कि आप काटोगे? इसलिए सबसे पहला कारण है गरीबी को यदि आपको समाप्त करना है तो जनसंख्या पर क्या करना है? नियंत्रण करना, क्योंकि सारी समस्याओं की जड़ क्या है? जनसंख्या है। ऐसे ग्रामीण सार्वजनिक निर्माण कार्य किए जाएं, गाँवों पर सड़कें, नाली, पोखरे इत्यादि जो भी व्यवस्थाएं ग्रामीण लोगों की है, इनको जो है सरकार के द्वारा व्यवस्थित रूप से बनवाया जाए, जिससे कि उसमें ये काम कर सकें, उनके लिए व्यवस्था हो सके। इससे भी गरीबी को दूर किया जा सकता है। आर्थिक विकास में तेजी लाई जाए। देश के आर्थिक विकास के लिए कैसे तेजी लाएंगे? लॉकडाउन करके देश की अर्थव्यवस्था ऐसे बढ़ेगी। आज देश का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है आपको पता है। भारतीय रेलें पूरी मुझे होश है कि भारत की रेल कभी नहीं बंद होती थी, लेकिन कोरोना महामारी एक ऐसी महामारी आई कि जिसमें भारत की रेल खड़ी हो गई। नहीं तो भारत की रेल होली, दीपावली, ईद, बकरीद कुछ भी होता था, कभी वो बंद नहीं होती थी। हमेशा वो क्या करती थी? चलती रहती थी, चलती रहती थी। आज दुनिया की हमारी फैक्ट्रियां बंद कर दी गई, सारी चीज़ें, कल कारखाने बंद कर दिए गए, सब लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। ये गरीबी नहीं लाएगा। इसके अलावा सामाजिक सेवाएं जो है एवं सुरक्षा, जैसे सामाजिक सेवाओं का मतलब श्रमिकों को, समाज में जो लोग हैं उनको रोजगार मुहैया कराया जाए, श्रमिकों को उचित जो है वेतन दिए जाएं, ये सारी व्यवस्था दे करके भी, और उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। इन सारी चीज़ों से जो है गरीबी को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा ग्रामीण औद्योगिकरण है, चूँकि सभी को सरकारी नौकरी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, और ना तो सबको जो है शहरों में उद्योगों में जो नौकरी उपलब्ध कराई जा सकती। इसलिए गाँव पर छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगा करके भी गरीबी को क्या किया जा सकता है? दूर किया जा सकता है। इसके साथ और मैं कल आपको गरीबी उन्मूलन पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।